There is always a correct time to buy everything in life. And if I talk about my personal experience, तो आज से 7-8 साल पहले मैं मेरे एक दोस्त के थ्रू टर्म इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस हुआ. He introduced me with a statement, मर गया तो वाट लग जाएगी फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है. तब मैंने टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम चेक किया तो फॉर 1 करोड़ पॉलिसी मुझे प्रीमियम आ रहा था 9,000 रुपये साल के. पर ऑब्वियसली मैंने तभी लिया नहीं. और उसके ठीक 2 साल बाद सेम पॉलिसी जब मैंने 1 करोड़ के लिए फिर से चेक की तो उसका प्रीमियम 12,000 रुपये हो चुका था. दिस गॉट मी थिंकिंग दिस टाइम. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ ओपिनियंस इन द मार्केट कि टर्म इंश्योरेंस को कब लेना चाहिए. कुछ आपको कहेंगे कि यंग एज में लेना चाहिए सो डैट आप एक कम प्रीमियम लॉक कर सके लाइफ टाइम के लिए. कुछ आपको कहेंगे कि आपको टर्म इंश्योरेंस तभी लेना चाहिए जब उसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत है. इतने कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मैथ्स. तो चलिए थोड़ा मैथ्स करते हैं और समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है एक्चुअली में. द प्रीमियम फॉर टर्म इंश्योरेंस इज चार्ज बेस्ड ऑन द एज एट विच यू एंटर द पॉलिसी एंड फिर वो प्रीमियम लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए. तो इस लॉजिक से तो ऐसा ही लगता है कि कम प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस को खरीद लेना चाहिए सो डैट आप ये कम प्रीमियम लॉक कर सके हमेशा के लिए. कैलकुलेशन करके चेक करते हैं वेदर दिस इज एक्चुअली ट्रू. बात करते हैं आकाश के बारे में. आकाश इज 28 years old एंड इज मैरिड टू परी. आकाश एंड परी बोथ अनवेल और दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब बोथ अर्न इनफ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर डिपेंडेंट्स. Akash and Pari have decided to become parents in the next 2 or 3 years. The immediate thought that made them worry was around their financial future, which led to financial security and hence to term insurance. Now Akash is evaluating whether he should buy the cover immediately or after they have a child, say when he is 31 years old. The premium for a 28-year-old is coming around 10,000 rupees up to the age of 65, while the premium for a 31-year-old up to the age of 65 is coming around 12,000 rupees. Now Akash is in a dilemma whether he should lock the low premium of 10,000 rupees. Should he not spend this money क्योंकि उन्हें अभी कवर की ज़रूरत नहीं है और पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करें जहाँ से उन्हें एक अच्छा रिटर्न आ सके. तो अगर आकाश सेम पॉलिसी लेते हैं टिल द एज ऑफ 65 years and a sum assured of 1 crore but at the age of 31 years, he will get a premium of 12,000 rupees per annum. He will pay 4,20,000 rupees in the policy duration of 35 years, which means he will pay 5% extra of what he would have paid at the age of 28 years. Similarly, अगर वो सेम पॉलिसी लेते हैं with the same policy duration and sum assured but at the age of 35 years, he will get a premium of 15,000 rupees per annum. He will pay 4,50,000 rupees in the policy duration of 30 years. यहाँ पर he will be paying 12.5% extra of what he would have paid at the age of 28 years and 7.14% extra of what he would have paid at the age of 31 years. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें कुछ चीज़ें क्लियरली पता चलती हैं. अगर आपको पता है कि आज नहीं तो कल आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स होने वाले हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस अभी ले लेना चाहिए. अगर आप टर्म इंश्योरेंस जल्दी लेंगे तो इवेंचुअली यू विल सेव सम मनी. इवन इफ हम इन्फ्लेशन या टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो आप जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस लेंगे आप उतने ही पैसे बचाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप जल्दी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप पैसे तो बचाएंगे ही बल्कि आप एक बड़े कवर अमाउंट के साथ अपने फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट भी करते हैं. स्टे ट्यून्ड क्योंकि हम आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हैं अराउंड टर्म इंश्योरेंस. अगर आप इस पूरी सीरीज को एक साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और आप हमारे वेबसाइट पर आके ये पूरी सीरीज एक साथ देख सकते हैं.